याकूब 4 अध्याय 7 पद पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान के सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आप सब परमेश्वर पर विश्वास रखिए। वो परमेश्वर यीशु मसीह है। आप सब परमेश्वर पर आप सब अधीन रहिए तो शैतान भी आप लोग के सामने से भाग निकलेगा। पहला पतरस 5 अध्याय पढ़ेंगे और 8 पद। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारे विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान विरोधी है, हर खोज और हर तलाश में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। जो यीशु पर विश्वास किए हैं, जो मसीह लोग हैं, जो खराई से चलते हैं, उन सब को उसने फाड़ खाने की कोशिश करता है। कई प्रकार के मुसीबत लाता है, कई प्रकार की बीमारी लाता है और कई प्रकार से बेविचार लाता है। जो विश्वासी भाई बहनों मसीह पर हैं, उस सब को बेविचार में गिराता है। गंदे गंदे मोबाइल फ़ोन में एड्स दिखाएगा और गंदे गंदे चीज़ों को उसके पास लाके खड़ा करता है। तो आप सब सचेत रहिए और जागते रहिए और प्रार्थना करते रहिए। याकूब 1 अध्याय 12 पद पढ़ेंगे। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खराई निकलकर जीवन के वह मुकुट पाएगा जिस प्रति प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दिया है। आप सब यीशु मसीह पर विश्वास रखिए। आप सब यीशु मसीह के आज्ञाओं को पालन कीजिए। आप सब से यीशु मसीह परमेश्वर ने प्रेम किया। जो जीवन के मुकुट आप सब के लिए रखा है, उस जीवन के मुकुट को मत गंवाइए। शैतान विरोधी है जो जीवन के मुकुट को छीनना चाहता है और आप सबको जो है कि पापों में गिराने के लिए क्या क्या परीक्षा लाते रहता है और दोष लगाता है परमेश्वर के पास जाके कि मनुष्य अपने प्राण के लिए कुछ भी करने को तैयार है बोलता है। आप सब अपना प्राण के लिए यीशु से प्रार्थना कीजिए और आप सब जीवन को चिंताओं को यीशु के हाथों में सौंप दीजिए। सब चिंताओं को सौंप दीजिए यीशु पर। यीशु सॉल्व करेगा क्योंकि वो परमेश्वर है। इफिसियों 6 अध्याय 11 पद पढ़ेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आप सब हथियार बांध लीजिए, वचन बांध लीजिए, मन में कंठस्थ कर लीजिए और आत्मा में छप लीजिए वो वचन को। एक वचन भी पढ़ रहे हैं, आप सब हृदय रूपी पटिया में लिख लीजिए। इफिसियों 6 अध्याय 15 पद 16 पद पढ़ेंगे। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूता पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर सिद्ध रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आप सब यीशु मसीह के पवित्र और जीवित वचन है, उसको प्रचार करने के लिए उत्साह रहिए। आप पड़ोसी में बताइए, आप परिवार में बताइए और सारे भाइयों बहनों को बताइए। विश्वास के ढाल लीजिए। आपका विश्वास यीशु पर रहना चाहिए। चट्टान की तरह आप लोग यीशु पर विश्वास कीजिए। आप सब यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी आप सब बेविचार कर रहे हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी आप सब अपने परिवार में सुसमाचार नहीं बता रहे हैं, वचन नहीं प्रचार कर रहे हैं। आप ऐसे ज़िंदगी जी रहे हैं जो कि अठल्लू ज़िंदगी जी रहे हैं। चर्च जा रहे हैं नाम के लिए, दान दशवान दे रहे हैं नाम के लिए, बाइबल पढ़ रहे हैं नाम के लिए। आप सब यीशु के लिए खड़ा हुई है। यीशु का सुसमाचार हर जगह फैलाइए। और चर्च भी जा रहे हैं तो विश्वास से जाइए, विश्वास से बाइबल पढ़िए, विश्वास से प्रार्थना कीजिए। और ठल्लू ज़िंदगी मत जिए। अपने परिवार को अवश्य सुसमाचार बताइए, अवश्य फैलाइए, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस में लहू बहाया है, उसको तो इज्जत कीजिए। यीशु मसीह ने संपूर्ण मानव जाति के लिए क्रूस में बलिदान दिया है, सब मनुष्य का पापों का दंड भोग दिया है। आप सब अच्छा और पवित्र ज़िंदगी जिए।
इफिसियों 6 अध्याय 18 पद पढ़ेंगे। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र के लिए लगातार विनती किया करो। जितने यीशु मसीह के पवित्र लोग हैं उस सब के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, और जो धर्मी लोग हैं उस लोग के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह सब मनुष्यों को कहता है कि मन फिराओ। आज विश्वास करके भी आप सब कैसा जिंदगी जी रहे हैं, अपने आप को जानिए, अपने आप को सोचिए। आप सब क्या स्वर्ग जाने लायक हैं? हम सब क्या स्वर्ग जाने लायक हैं? शैतान बहुत बुद्धिमान है। शैतान से बचना है तो आप सब बाइबल पढ़िए और प्रार्थना कीजिए। यही दो उपाय है। परमेश्वर पर अधीन रहिए। परमेश्वर हर मनुष्य को कहता है कि बाइबल पढ़िए और प्रार्थना करें, परंतु आज आप सब बाइबल से कितना दूर हैं? आज आप सब प्रार्थना से कितना दूर हैं? अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए। कितना समय दे रहे हैं आप यीशु मसीह परमेश्वर को?